हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ऋग्वेद के बारे में कुछ पॉइंट देखे थे, जैसे ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। उसी का अगला सीरीज है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त। ऋग्वेद में कितने ऋचाएँ हैं? 10,462 ऋचाएँ। ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री। प्रश्न संख्या 4, आर्यों के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? ऋग्वेद से। क्वेश्चन नंबर 5, ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? ऋग्वेद से। प्रश्न संख्या 6, गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? विश्वामित्र। विश्वामित्र को गायत्री मंत्र के संकलनकर्ता के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 7, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? तो ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 8, ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता या सावित्री के नाम से भी इन्हें जाता है, भगवान भास्कर को। प्रश्न संख्या 9, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? सोम देवता। सोम देवता, जिसे देवता लोग सोम वनस्पति रस से बनाया जाता था, सोम पदार्थ जो कि पीने वाला एक पदार्थ है, तो उनका देवता जो है सोम देवता। प्रश्न संख्या 10, 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खील। 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचा को खील कहा जाता है। प्रश्न संख्या 11, चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का वर्णन किस वेद में है? तो इसका उत्तर होगा ऋग्वेद। 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 प्रश्न संख्या 12, चातुर्वर्ण समाज का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल के किस सूक्त में किया गया है? तो चातुर्वर्ण समाज का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है, और जो कि पुरुष सूक्त के अंतर्गत आता है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। प्रश्न संख्या 13, पुरुष सूक्त के अनुसार कितने वर्ण हैं? पुरुष सूक्त के अनुसार, जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अनुसार 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। प्रश्न संख्या 14, ऋग्वेद में वर्णित अधन्य शब्द का संबंध किससे किया गया है? गाय से। प्राचीन काल में गाय को वध करना, उसे देश निकाला या फिर देश से बाहर निकाल दिया जाता था, या फिर उसे अपने समुदाय से बाहर कर दिया जाता गाय की हत्या करने के कारण। इसलिए अधन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया जाता था। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को क्या कहा जाता था? प्रश्न संख्या 15, इसका उत्तर होगा ईसापुर। बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रश्न संख्या 16, ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को क्या कहा जाता है? सन या ईस्वी सन, जिसको हम लोग एन्नो डोमिनी भी कहते हैं। ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, जैसे कि 1947 ईस्वी, और ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय देखा जाए तो जैसे गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, यानी कि 1 ईस्वी से 563 ईस्वी पूर्व। प्रश्न संख्या 17, प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया को किसने तैयार किया था? इसका उत्तर होगा विसेंट आर्थर स्मिथ। 1904 में तैयार किया गया था विसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा। प्रश्न संख्या 18, वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का वर्णन किस वेद में है? तो इसका उत्तर होगा
ऋग्वेद। ऋग्वेद में 52 अवतार के 3 पदों का आख्यान का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 19, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है? 250 ऋचा। 250 ऋचा। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है। प्रश्न संख्या 20, ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है? 200। ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्रश्न संख्या 21, प्राचीन इतिहास के वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान था या किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का। ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अब हम लोग चलेंगे यजुर्वेद में। प्रश्न संख्या 22, सर्वप्रथम क्वेश्चन देखेंगे, ईश्वर पाठ के लिए मंत्र तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन किस वेद में मिलता है? तो इसका आंसर होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद। यजुर्वेद में। यजुर्वेद। प्रश्न संख्या 23, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? अध्वर्यु। अध्वर्यु। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो अध्वर्यु कहते हैं। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24, यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का वर्णन किस वेद में है? यजुर्वेद में। यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का वर्णन किस वेद में है? तो यजुर्वेद में है। प्रश्न संख्या 25, बलिदान विधि का वर्णन किस वेद में है? यजुर्वेद में। बलिदान विधि का वर्णन किस वेद में है? यजुर्वेद में है। प्रश्न संख्या 26, कौन सा वेद को गद्य एवं पद्य दोनों में है? कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है? तो यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। अब हम लोग चलेंगे सामवेद में। साम। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान। साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है। प्रश्न संख्या 28, यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन किस वेद में है? यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन किस वेद में है? तो सामवेद में है। यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन सामवेद में है। प्रश्न संख्या 29, सामवेद के पाठककर्ता को क्या कहते हैं? उद्रात्री। सामवेद के पाठककर्ता को क्या कहते हैं? उद्रात्री। प्रश्न संख्या 30, किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। सामवेद को ऋग्वेद के आधार पर ही लिखा गया, यानी कि इसका रचना ऋग्वेद पर ही आधारित है। प्रश्न संख्या 31, सामवेद में कितने सूक्त हैं? तो सामवेद में 1810 सूक्त हैं। प्रश्न संख्या 32, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक सामवेद कहा जाता है। गायन शैली के लिए हम लोग सामवेद का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 33, किस वेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है? तो होगा यजुर्वेद तथा सामवेद। यजुर्वेद तथा सामवेद। किस वेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है? यजुर्वेद तथा सामवेद में। अब हम लोग चलेंगे अथर्ववेद में। किस वेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है? यजुर्वेद तथा सामवेद में। अथर्ववेद। अथर्ववेद के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 34, अथर्ववेद के रचयिता कौन है? अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि के द्वारा अथर्ववेद का रचना किया गया था। प्रश्न संख्या 35, अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र हैं तथा कुल कितने पद्य हैं? तो अथर्ववेद में कुल 731 मंत्र हैं तथा 6000 पद्य हैं। औषधियों। औषधियों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? औषधियों, वनस्पतियों आदि का उल्लेख सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। सामान्य मनुष्य के
विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण किस वेद में मिलता है? प्रश्न संख्या 37 क्या है कि सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण किस वेद में मिलता है? तो उसका उत्तर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। प्रश्न संख्या 38 अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त किसे माना जाता है? पृथ्वी सूक्त। पृथ्वी सूक्त को अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना गया है। प्रश्न संख्या 39 जादू टोना का वर्णन किस वेद में है? जादू टोना का वर्णन किस वेद में है? तो अथर्ववेद में है। प्रश्न संख्या 39 हमने देख लिया कि जादू टोना का वर्णन किस वेद में है? तो अथर्ववेद में है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 40 देखेंगे कि मानव जीवन के सभी पक्षों जैसे गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का खोज, रोग निवारण, विवाह तथा प्रणय गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, वनस्पति, औषधि, साप, वशीकरण एवं प्रायश्चित का वर्णन किस वेद में है? तो अथर्ववेद में है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे कि कृषि का उन्नति का या फिर व्यापारिक मार्गों का खोज का वर्णन किस वेद में किया गया है? तो अथर्ववेद में। वनस्पति एवं औषधियों का वर्णन किस वेद में किया गया है? तो अथर्ववेद में। राजा भक्ति या राजा का चुनाव किस वेद में इसका वर्णन किया गया है? तो अथर्ववेद में। साप, वशीकरण एवं प्रायश्चित का वर्णन किस वेद में किया गया है? तो अथर्ववेद में। मातृभूमि महामात्र का वर्णन किस वेद में किया गया है? तो अथर्ववेद में। अब हम लोग प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। प्रश्न संख्या 41 किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। प्रश्न संख्या 42 कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में। कुरु देश की समृद्धि का सबसे अच्छा चित्रण किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। प्रश्न संख्या 43 अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां किसे कहा गया है? अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां किसे कहा गया है? सभा एवं समिति को। सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। प्रश्न संख्या 44 ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा कौन है? ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र शाखा है शाकल शाखा। शाकल शाखा जो कि ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। प्रश्न संख्या 45 यजुर्वेद को कितने शाखाओं में बांटा गया है? तो यजुर्वेद को दो शाखाओं में बांटा गया है। पहला है शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। प्रश्न संख्या 46 अथर्ववेद के कितने शाखाएं हैं? तो अथर्ववेद के दो शाखाएं हैं। अथर्ववेद के दो शाखाएं पेम्पलाद और शौनक। यदि प्रश्न संख्या 47 सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। प्रश्न संख्या 48 सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। प्रश्न संख्या 49 प्रश्न संख्या 49 संहिता के पश्चात किसका स्थान है? संहिता के पश्चात ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद का स्थान है। प्रश्न संख्या 50 उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी किससे प्राप्त होती है? ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों से। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद से उत्तर वैदिक काल के समाज के संस्कृति के बारे में पता चलता है। अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कमेंट करके बताइए कि मध्यकाल में भारत को क्या कहा जाता था? मध्यकाल में भारत को क्या कहा जाता था?